पहनने के बाद तो कोई यूं हाथ मार रहा है, कोई यूं हाथ मार रहा है। लड़के जब कपड़े अच्छे नए पहनते हैं तो आप जानते ही हो, सब एक दूसरे को दिखाते हैं, देख मेरे टी शर्ट के ऊपर तो ये फोटो बना है, तो मेरे कुर्ते में तो ये बना हुआ है, देख मेरे में ये बना है। दिन भर बच्चे आपस में, यहाँ भी ग्वाल बाल सब आपस में कपड़े पहन करके एक दूसरे को दिखाने में ही मस्त थे। और सब जितने भी साथ में लोग थे आनंद का अनुभव कर रहे थे। आगे बढ़े, देखे माली मिल गया। माली से कहो माली कैसे? बोले महाराज पुष्पों की सृष्टि तो आप ही के लिए हुई है, आपसे सुंदर तो इस माला के लिए कोई मिलेगा नहीं। क्योंकि सब जानते थे कि अगर ज्यादा इधर उधर अड़बी तड़बी बोलेंगे तो वही वाला हाल होगा जो धोबी का हाल हुआ। इसलिए अच्छी तरह से सावधान होकर के सब जवाब दे रहे हैं। महाराज ये पुष्प की माला है, आप धारण कीजिए। माला के बाद चंदन धारण करना है। तो चंदन लेकर के सैरंध्री जा रही थी, जो 3 जगह से टेढ़ी थी। जैसे ई लिखते हैं ना, ई 3 जगह से ये अंग्रेजी का यस बना करके नीचे यूं कर दो तो ई हो जाएगा। क्या समझे? होगा ना? तो इस तरह से वो 3 जगह से टेढ़ी थी। 3 जगह से तो पृथ्वी के स्वरूप में उसको आचार्यों ने स्वीकार किया कि वो पृथ्वी अत्यंत अभिमानी दुष्ट राजाओं के कुत्सित कुशासन के कारण, कुव्यवस्था के कारण वो 3 जगह से वही बाधित हो गई थी। इस रूप में ध्यान देते हैं तो भगवान तो स्वामी है सबके। देखिए अब तक जितने लोगों ने जवाब दिया सबने यही कहा। वो कहा कि मैं कंस का धोबी हूं, ये कहा मैं कंस का माली हूं, ये कहा मैं कंस का दर्जी हूं। लेकिन जब इससे पूछा सैरंध्री से, कुब्जा से, कि तू बता तू कौन है, तो कुब्जा ने ये नहीं कहा कि मैं कंस की दासी हूं। कुब्जा ने कहा दास्यस्मि ते भुवन सुंदर पुण्य मूर्ते, मैं तुम्हारी दासी। ये है बुद्धि। इनकी बुद्धि चौगुना होती है पुरुषों से। आहारो द्विगुण स्त्रीणाम बुद्धिश्चासाम चतुर्गुणा। इसलिए आप इस अभिमान में मत रहना कि आपकी बुद्धि ज्यादा है। आपसे चौगुना बुद्धि माताओं की है, आपसे चौगुना बुद्धि माताओं की है। आपको भी ट्रीट कर लेती हैं, बच्चों को भी ट्रीट कर लेती हैं। बच्चे स्कूल जाएं उसके पहले ही नहला धुला करके, जगा करके, उनको कुछ तो मुंह में डाल करके, दूध पिला करके, और फिर टिफिन भी तैयार करके, और फिर चाय बनाकर, काढ़ा बनाकर, कुछ भी बनाकर, काफी बनाकर, या दरवाजे तक बच्चे को छोड़ करके स्कूल वाली गाड़ी में बैठा करके, बाय बाय करके, विदा करके, और फिर आकर के बोलते हैं उठो चाय तैयार है। पति देवता तब जमाई ले रहे हैं, बोलो अभी। ये है षड्गुणों व्यवसायश्च, काम करने की शक्ति 6 गुना ज्यादा। और कामश्चाष्ट गुण स्मृतः। तो ये शास्त्र है। जब भगवान ने पूछा तू कौन, तो उसने कहा दास्यस्मि ते, मैं तुम्हारी दासी हूं। सच में सामने जो है उसी के लिए ना। नीतिकारों ने कहा ना, प्रायेण भूमि पतयः प्रमदा लताश्च यत् पार्श्वतो भवति तत् परिवेष्टयन्ति। यहां तो वह स्वयं सर्वोत्कृष्ट है, सर्वातिशय है, अनवधिकातिशया संख्येय कल्याण गुण परमात्मा है ना। ये तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। यहां तो कोई आक्षेप करने की या आरोपित गुण लाने की या अध्याहार करने की या कल्पना करने की जरूरत ही नहीं है। यहां तो समस्त गुण भगवान में विराजमान है। इनको देख करके यदि सैरंध्री बोलती है कि मैं तुम्हारी दासी हूं, तो वही यथार्थ बोलती है, वही यथार्थ है।
भगवान ने चंदन स्वीकार किया, आगे बढ़े, भगवान का दुपट्टा खींचा। इसने उसी कुब्जा ने दुपट्टा खींचा। भगवान पीछे मुड़ करके बोले, अभी बड़े भाई साहब भी यही हैं और नंद बाबा भी यही हैं, पिताजी भी यही हैं, अभी तेरा मनोरथ नहीं, बाद में तेरा मनोरथ मैं पूरा कर दूंगा। चुपचाप बहुत जल्दी से कह करके प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए, भगवान शिष्टाचार का पालन करते हुए, कुब्जा कृष्टांबरधरो माई परम पुरुष। भगवान श्री कृष्ण के अष्टोत्तर शतनाम में एक नाम, भगवान किसी भी प्रकार के आर्त हो, जिज्ञासु हो, अर्थार्थी हो, कामार्थी हो, कामार्थी भी क्या कहना, वो उसका काम ही जिसका अर्थ है, लेकिन उसका भी मान रखते हैं। भगवान कुब्जा कृष्टांबर धर यह नाम स्वीकार करते हैं अपना। कुब्जया आकृष्टम अंबरम धार्यते अनेन कृष्णेन भगवता। भगवान कृष्ण के द्वारा, कुब्जा के द्वारा खींचा गया अंबर जो धारण किया जा रहा है, इसलिए भगवान का नाम कुब्जा कृष्टांबरधर। और उसके ठीक बाद माई मतलब माया, जिनकी पत्नी है। माया अस्ति अस्यै इति माई, इसलिए मायाम तो प्रकृतिम विद्यान मायनम तो महेश। माया प्रकृति है और माई पर ब्रह्म परमात्मा है। तस्मान माई सृजते विश्व में तत्, वेद कहता है मायापति भगवान इस सारे विश्व की सृष्टि करते हैं। आगे बढ़े, पहुंच गए, प्रविष्ट हो गए मथुरा में। वहां सब लोग सोचे कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए। धनुष यज्ञ का नाम इसलिए दिया कि जो धनुष रक्षा करने वाले वीर वहां खड़े थे उस मंडप में धनुष की रक्षा करने के लिए, क्योंकि ये कंस को ज्ञात हो चुका था जो इस धनुष को तोड़ेगा वही मुझे मारे। इसलिए बड़े बड़े वीर उस धनुष की रक्षा में तैनात थे। जब भगवान कृष्ण गए तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जैसे कोई हाथी गन्ना पकड़ करके तोड़ देता है, ऐसे भगवान ने उस धनुष को लीला पूर्वक उठा लिया और खट से तोड़ दिया। उसके तोड़ने की ध्वनि से कंस का हृदय विदीर्ण हो गया, कांपने लगा, क्योंकि आहैष में प्राण हर समागता, पहले अनुभव किया था ना उस प्राण हरण करने वाले भगवान आए हैं। और बस जैसे घबराहट हुई इसको, तत्काल मेन गेट पर 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कुबले पीड़ हाथी के मत्थे पर बैठे पीलवान को सावधान करने के लिए बोल दिया, अब थोड़ी ही देर में वो कृष्ण आने वाले हैं और तुम किसी बहाने रगड़ देना कृष्ण को। मेन गेट पर ही कुबले पीड़ हाथी को स्थापित कर दिया था। यहां भगवान कृष्ण और बलराम जी धनुष के एक टुकड़े को कृष्ण भगवान, एक टुकड़े को बलराम जी अपनी वीरता की सर्टिफिकेट के तौर पर लेकर के मथुरा की गलियों में चलते हुए आगे जब बढ़ रहे थे, देखा मेन गेट, स्टेडियम के मेन गेट पर जहां 10,000 हाथियों का बल रखने वाला वो गजराज था, जहां दंगल था, जहां कुश्ती का कार्यक्रम होने वाला था, जहां रंगमंच बना था, उसके मेन गेट पर कुबले पीड़ हाथी को देखा। दोनों भाइयों ने कहा, अम्बष्ठ मारगन्नो देहि अपाक्रम माचिरम नो चेत सकुंजनम त्वाद्य नयामि यमसादनम। अय अम्बष्ठ पीलवान, जल्दी से जल्दी रास्ता दे दे, नहीं तो हाथी सहित तुझे यमपुरी में भेज दूंगा। नयामि यमसादनम। कुछ भक्तों ने कहा,
कि महाराज भगवान के हाथों से ही मरने पर यमपुरी जाएगा कोई है? भगवान के हाथ से मरने पर तो दिव्य धाम में जाएगा, आप कह रहे हैं यमपुरी में जाएगा। तो आचार्यों ने भाष्य किया इस पर, यमम अपि साधयति अवसाधयति यत् यम साधनम एवं भूतम लोकम वैकुंठ लोकम नयामि। यमराज को भी जो अवसाद में डाल दे, सदृ विसरण गत्यवसादनेषु, सदृ धातु लृदित धातु, तो सदृ विसरण गत्यवसादनेषु, तो अवसादन अर्थ में भी है। तो यममपि साधयति अवसादयति इति यम साधनम, ऐसा लोक वैकुंठ। यम क्या? संसार के समस्त देवताओं की शक्तियां भी जाकर के जहां कुंठित हो जाती हैं, वही निश्चयेन कुंठितम भवति निखिलमप्यस्त्र शस्त्र जातम यत्र स वैकुंठः, वो वैकुंठ है जहां पर जाते जाते जैसे थे नींबू चाट लो जन थारो दांत कच्चो हो जावे ना, कच्चा दांत हो जावे जन लाडू भी कोनी फोड़ सको, सीलन होने लगे ना, नींबू चाटने से दांत कच्चा हो जाता है, क्या ही बोले कच्चो हो जावे ना, कच्चा। उसको अयोध्या की भाषा में बोलते हैं गोठिल हो गया। गोठिल हो गया माने कुंठित हो गया, कुंठ वैकुंठ। और दूसरा अर्थ तो है ही है, पत्नी विकुंठा तस्यासी, विकुंठा पत्नी थी भगवान की। उन्होंने कहा कि दिव्य लोक का निर्माण हो, तो उनके द्वारा प्रार्थना प्राप्त करके, उनकी प्रार्थना, यही भागवत के श्लोक है ना, वैकुंठो येन निर्मितः, वैकुंठ का जिन्होंने निर्माण किया, वैकुंठो लोकः निर्मितः। तो रमया प्रार्थ्यमानेन, जब उन्होंने प्रार्थना की तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा रास्ता दे दे। वो तो सोचा कि अच्छा मौका मिला है, उसने हाथी को आगे बढ़ाया, भगवान टप से पीछे आ गए, हाथी की पूंछ पकड़ करके कई हाथ पीछे तक खींचते ले गए हाथी, हाथी पीछे जा रहा, फिर छोड़ दिया भगवान, फिर छोड़ दिया। हाथी की पूंछ में एक ऐसी नस भी होती है जिसको आप पकड़ लीजिए तो हाथी चिगाड़ करके बैठ जाएगा। ये नजारा अगर देखना हो आपको तो कभी वृंदावन जाइएगा, और वहां श्री वृंदावन धाम में श्री रामकृष्ण गोमात्र मंदिर है, नया मंदिर कहते हैं, रंग जी के बड़े बगीचे के सामने। वहां गोपालाचार्य जी हैं, वो अभी भी हाथी की पूंछ पकड़ करके बैठा देते हैं, चिगाड़ करके। वो नस उनको मालूम है जो हाथी की पूंछ में होती है। वो इस कला से युक्त हैं, अभी भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे चमत्कार कर देते हैं। लंबा सरिया होता है, उस सरिया को अपनी आंख में लगा करके फूलडोल दास जी जान रहे हैं उनको, नए मंदिर के वेदांती जी, हरिप्रपन्न वेदांती जी के लड़के गोपालाचार्य, गोपाल कृष्ण वेदांती, अपनी आंख में ऐसे लगा करके सरिया को ऐसे उसको मोड़ देते हैं, बल्ब ऐसे फट से पटक फोड़ते हैं, और फोड़ करके मुंह में डाल के ऐसे कुर्र कूच करके। बिना बल्ब वाली स्टाइल तो हमको भी उन्होंने बता दिया था, बाकी सब नहीं बताए, हाथी वाला नहीं बताए, लेकिन बल्ब वाला कुछ करना नहीं है, उसमें आइडिया है, टेक्निक है। क्या टेक्निक है? आपको जीभ हिलाना नहीं है, उसके टुकड़े को दोनों दांतों के बीच में करना है, माइक के सामने आकर के सीधे, ऐसे नहीं करना है। चुर चुर होगा तो लोग कहेंगे रे ये बल्ब। ऐसे ही ट्यूबलाइट को गन्ने की तरह चूसने वाले, सलाम इंडिया एक प्रोग्राम आता था ना टीवी में पहले, उसमें इसी तरह के सब कारनामे दिखाए जाते थे। तो ये सब चीजें हैं अपने भारतवर्ष में, ये सब कलाएं हैं, ये विद्याएं हैं। इन धीरे धीरे इन विद्याओं का लोप हो रहा है, लेकिन फिर भी वो कला तो कला है।
कला तो कला हम लोग अपनी आंख से देखें। जिससे इन्होंने सीखा था गोपाल जी ने, उनको मैं देखा था प्रयाग में पढ़ते समय, पंडित राजबली मिश्र उनका नाम था। जवाहरलाल नेहरू वगैरह के सामने भी उन्होंने प्रोग्राम प्रस्तुत किया था। रेलवे गाड़ी के इंजन के सामने हाथ लगा दिया था और ऐसे एक इधर और कहा था अब जोर लगावें, और वो इंजन वहां टस से मस नहीं हो पाया था, उन्होंने जोर लगा करके। ऐसे जीप होती है आगे पीछे दोनों गियर वाली, वो जीप को रस्ते में बांध करके अपने कमर में यहाँ खूंटा गाड़ करके पटा में अपने पैर का एड़ लगा करके और गए, खींचते रह गए, गाड़ी धुआं छोड़ करके चली गई। एडमंड हेरेरी जो यात्रा करते हुए आया था 1977 में, आप लोग इतिहास समझते होंगे, यूट्यूब में सर्च करोगे एडमंड हिलरी तो उसकी वो बुक आपको मिलेगी, एडमंड हिलरी फ्रॉम द ओशन टू द स्काई। वो समुद्र से गंगोत्री गंगा गोमुख की तरफ की यात्रा कर रहा था, 3 जेट विमान उसके साथ थे पानी वाले। और उसके बाद वो मिर्जापुर में जब पहुंचा तो राजबली मिश्र वहीं थे। उन्होंने कहा मैं गंगा का पानी पीने वाला, मैं तेरे जेट विमान को रोक दूंगा, पानी का जो शिप है तेरा देखता हूं। तो उन्होंने रस्सी गले में अपने बांध लिया और झुक गए। उसका वो स्टीमर जो था, वो जहाज पानी का, वो बुलबुला छोड़ करके रह गया, आगे नहीं बढ़ा। तो उसने अपनी उस बुक में एडमंड हिलरी फ्रॉम द ओशन टू द स्काई जो बुक है, उस बुक में उसने 117वें और 118वें पेज पर लिखा है इस रहस्य को कि भारत के एक योगी ने हमारी गाड़ी रोक दिया, जो पानी की गाड़ी स्टीमर जहाज रोक दिया एक योगी ने। ये बयान किया है उसने, उस पुस्तक में लिखा है। तो भारतवर्ष तो अजूबों का घर है, यहाँ तो अजूबा ही अजूबा है, विलक्षणता ही विलक्षणता है। यहाँ तो एक छोटे से बालक चमत्कार करके दिखा देते हैं लोगों को, विश्व के अंदर लोग समझते हैं भारत की विशेषता। और वही यहाँ भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, इन्होंने भी हाथी के साथ ऐसी खेल किया, क्रीड़ा की। और हाथी जब इनके ऊपर प्रहार करने के लिए बढ़ा तो भगवान ने उसके दांत को पकड़ करके घुमाया, घुमा करके गिराया, रा 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 धम, दोनों दांत उखाड़ करके एक, अभी तक तो धनुष का खंड था ना सर्टिफिकेट के रूप में हाथ में, जो धनुष तोड़े थे, अब एक दांत बलदाऊ भैया, एक दांत कृष्ण कन्हैया लेकर के अंदर स्टेडियम में एंट्री की, अखाड़ा के अंदर प्रवेश किया। इनके हाथ में हाथी का दांत देख करके कंस थरथरा गया, मन घबरा गया, अब क्या करें, बड़े चक्कर में पड़ गया, अब क्या करें। इनके अंदर पहुंचते ही, रंगमंच पर पहुंचते ही कहा जल्दी से जल्दी पहलवान बुलाए जाए। न पानी को पूछा, न जलपान को पूछा, भांजा लगते थे, मामा लगता था, कुछ तो कम से कम शिष्टाचार करना था, लेकिन कुछ नहीं किया पट्टा। सीधे पहुंचते पहुंचते कहाँ है पहलवान, भगवान मंच पर गए तो मल्लानाम शनिर्नृणाम नरवर स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः गो मृत्युर्भोजपते विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति सततम् रंगं गतः साग्रजः अग्रजेन बलेन सहितः साग्रजः कृष्णः विष्णुनाम परदेवतेत्यभास। वृष्णिवंशियों को परदेवता के रूप में, बड़े बड़े वीरों को वज्र के रूप में भगवान दिखलाई पड़े, राजा के रूप में दिखलाई पड़े। और
जो असज्जन दुष्ट दुर्दांत नालायक राजे थे, उनको शासक के रूप में दिखलाई पड़े कि अब हमारी खैरियत नहीं है। ये सोचने के लिए बाध्य हो गए वे राजा भगवान को देख करके। स्वपित्रो शिशु, नंद बाबा और वसुदेव उनको बालक के रूप में दिखलाई पड़े। भोजराज कंस को मौत के रूप में दिखलाई पड़े भगवान। मृत्युर्भोजपति विराट अविदुषाम, अविदुषाम अज्ञानिनाम विराट। बोले महाराज जी, विराट रूप को देखने के लिए अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया था भगवान कृष्ण ने। दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्चिमे योगमेश्वरम। और यहां अज्ञानियों को विराट रूप में दिखलाई पड़ रहे हैं भगवान। जिस विराट रूप को देखने के लिए दिव्य दृष्टि दिया था अर्जुन को, और यहां सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित से कि विराट अविदुषाम, अविदुषाम अज्ञानी नाम विराट। अज्ञानियों को विराट रूप में दिखे, तो यहां विराट का मतलब वह विराट नहीं है जो अर्जुन को दिखलाया था। यहां विराट का मतलब है विकलतया राजते इति विराट। जो अज्ञानी हैं उनको विकल रूप में, माने अभी बालक हैं, ये तो मुष्टिक चाणूर तो बड़े बड़े पहलवान हैं, ये तो छोटे हैं, अभी बालक हैं, कैसे युद्ध करेंगे, अब टावर है। विराट अविदुषाम, अविदुषाम विराट। तो जो अज्ञानी है, मतलब जिनको यह ज्ञान नहीं है कि ये पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वरेश्वर हैं, ऐसे अज्ञानियों को विकल दिखलाई पड़े, कमजोर, कि ये तो छोटे हैं, कोई बराबरी की कुश्ती नहीं है, ये लगा। लेकिन भगवान श्री कृष्णचंद्र सामने जब चाणूर आया, भगवान ने सोचा कि इसको क्या मैं बोलूं कि इसको मिर्ची जैसी लगे। बोले शर्म नहीं आ रही तुमको, हम लोग छोटे हैं, बच्चे हैं, नालायक, स्वर, कमीने, कमबख्त, समझ नहीं आ रहा है हमसे कुश्ती लड़ने में। ये झल्लाया, अभी ये झल्लाता तब तक हस्ताभ्याम हस्तावाकृष्य पद्भ्याम एव च पादयो, हाथों से हाथों को पकड़ा और पैरों में पैर को फंसा करके गिराया। हाथ में हाथ, पैर में पैर पकड़ करके, ज्यादा देरी क्या करना बदमाशों को मारने में, इसलिए उठा के पटक दिया। कुश्ती लड़ने का बड़ा अच्छा आइडिया है, वर्णन किया है सुखदेव जी ने परीक्षित से। इधर श्री बलदाऊ भैया ने सोचा कि मेरा छोटा भाई हमसे पहले अखाड़ा मार लिया और मैं अभी मुष्टिकासुर से लड़ ही रहा हूं, बस आया जोश, उन्होंने उसको भी उठा के दे मारा, गिराया। फिर कंस ने कहा अरे सल को बुलाओ, तोसल को बुलाओ। सल बलराम से, तोसल कृष्ण से, ये भिड़ गए, इनको भी दोनों ने एक साथ गिराया। और तब तो अभी तक तो ये चल रहा था। यहां हम भगवान श्री कृष्ण के नाम में अष्टोत्तर शतनाम में बोलते हैं ना, मुष्टिकासुर चाणूर मल्ल युद्ध विशारद, तो वहां तो कृष्णाष्टोत्तर शतनाम कहते हैं, वहां बलरामाष्टोत्तर शतनाम तो कहते नहीं। तो कृष्णाष्टोत्तर शतनाम का पाठ करते समय हम मुष्टिकासुर का नाम क्यों उसमें डाल रहे हैं? हमें तो सल चाणूर कह देना था। तोसल, तोसल चाणूर, सल भी नहीं, सल तो बलराम से और तोसल कृष्ण से। तो तोसल चाणूर मल्ल युद्ध विशारदा बोलना था, लेकिन कृष्ण भगवान के नाम में मुष्टिकासुर चाणूर मल्ल युद्ध विशारदा आ रहा है कि नहीं? ये बात समझ में नहीं आ रही, क्यों आ रहा है?
तो इसीलिए आ रहा है। मुष्टिकासुर के वध के भी कारण भगवान कृष्ण, क्योंकि पहले चाणूर का वध कर दिए तो बलराम जी ने सोचा अरे छोटा भाई पहले अखाड़ा मार दिया, अब देरी नहीं करना चाहिए, इसलिए उन्होंने उठा के पटक दिया, इसलिए वो कारण हो गया। इसलिए भगवान के नाम में ये जुड़ गया आकर के, ऐसा हमें लगता है। जो भी हो, आप भी मानो, ये हमें जिद नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा लगा कि मुष्टिकासुर चाणूर मल्ल युद्ध विशारद, ये बात है तो कुछ तो होगा। और उसके बाद जब कंस कहने लगा पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, अब तक तो भैया इसने पत्ता नहीं खोला था, लेकिन अब हिस्टीरियाई अंदाज में चिल्लाने लगा, मारो मारो पकड़ो पकड़ो। जैसे मारो मारो पकड़ो पकड़ो कहा, वैसे भगवान ने वहीं से छलांग लगाई। छलांग लगा करके कंस के पास पहुंच करके उसके बालों को लिए उठाकर अखाड़े में ले आकर के भगवान ने उसे पटक दिया। भाई अब तो बदमाश था, ज्यादा तगड़ा ना, इसलिए उसको मारने में थोड़ा और है, सोचे कि इसको टार्चर करके मारना है, तत्काल नहीं मारना है ना। इसलिए उन्होंने जब पटका तो अखाड़े में गिरा, और अखाड़े में गिरते ही वो बीच में ही था, अभी तब तक हो गया था काम उसका। लेकिन अखाड़े में जब गिराए भगवान और थोड़ा छाती पर दबा दिए, सोचे कि कुछ कसर हो तो भी पूरी हो जाए। अब मार देने के बाद क्या किया मालूम है? मार देने के बाद कंस ने सोचा था ना कि जब कुबला पीड़ मार देगा, पहले तो धनुष की रक्षा करने वाले वीर ही मार देंगे मेरे, तो मैं रोऊंगा मेरा भांजा मर गया। घड़ियाली आंसू क्या बोलते हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स, तो मैं घड़ियाली आंसू बहाऊंगा। फिर सोचा कि अगर वो कुबला पीड़ हाथी मार देगा तो भी रोऊंगा मैं कि मेरा भांजा बहुत काम का था, बहुत बुद्धिमान था, बहुत बड़वान था, मर गया मर गया। फिर सोचा था कि मान लो वहां से बच के आ गया और यहाँ मुष्टिक चाणूर ने मार दिया, सलतोषण ने मार दिया, तो भी मैं रोऊंगा कि मेरा भांजा मर गया, भांजा मर गया। लेकिन उसके ये सारे के सारे मंसूबे रह गए धरे के धरे, और भगवान ने ही वध कर दिया कंस का। और वध करने के बाद भगवान रोने लग गया, माँ का मामा मर गया, मरो मामो मर गयो, कितो ध्यान राख तो मारा ऊपर मारा मामा मर गया। रोज किसी ने भेजता है हमारा हाल चाल लेवन वास्ते, कण धेनुकासुर ने भेजता, कण पूतना ने भेजता, यान को मारो ध्यान राखण वालो मामो मर गयो। खूब रोए भगवान, रोए क्यों? सोचे मामा जी के रोने की इच्छा थी क्रोकोडाइल टीयर बहाने की, तो मैं ही घड़ियाली आंसू बहा लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है। ये हमारे यहाँ गोदाम्बा जी जो तुलसी वन से प्रकट हुई हैं, जिनका उत्सव चल रहा है अभी, राधेव कृष्ण पद पद्म पराग कामा, हेमंत मासी प्रथमे व्रतमा चचार, चक्रे सुभक्त्यमृतदम द्वितयम प्रबंधम, गोदाम्बुजासु चरणों शरणं प्रपद्ये। तो गोदाम्बा जी भगवान कृष्ण के विषय में ये बात लिखती है, जो मैं बोला ना, भक्तों ने भगवान के चरित्रों को विभिन्न रूप में देखा है। तो वो लिखती हुई कहती हैं, कंसस्य दुरभिसंधिं विपर्यस्तमारचय्य। कंस की जो दुरभिसंधि थी, कंस का जो षड्यंत्र था कि कुबला पेड़ हाथी से कृष्ण मर जाएंगे मान लो तो हम रोएंगे, बनावटी रोना, तो कंस की जो ये दुरभिसंधि है उसको विपर्यस्तमारचय्य,
उल्टा कर देने वाले हे कृष्ण, ऐसा कह करके संबोधन करते हैं। इसलिए मैंने ये भाव आपको बतलाया कि कंस का वध करके भगवान रोए, रो करके सोचे चलो ठीक है, मामा जी रोने के लिए